कर्तव्य पथ, जो कुछ वर्ष पहले तक राजपथ के नाम से जाना जाता था, उससे पहले उसे किंग्सवे कहते थे। जैसा कि हम सब जानते हैं, जनपथ को क्वींसवे कहते थे। और इधर उनकी कारों का काफिला धीरे धीरे राष्ट्रीय समर स्मारक की ओर बढ़ता हुआ। राष्ट्रीय समर स्मारक पर रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं। उनके आगमन पर राष्ट्रीय समर स्मारक पर नौसेना अध्यक्ष एडमिरल डी.के. त्रिपाठी और वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे देश के उन वीर शहीदों को। Prime Minister Narendra Modi having arrived here at the National War Memorial, now moving towards the Amar Chakra. Squadron leader Hemant Singh Kanyal, leading the 21-member Inter-Services Guard positioned here, will give the commands first for Salami Shastra, followed by Shok Shastra. And that will be followed by 2 minutes of silence. Silence, solemn, still, tranquil. While a billion hearts beat, some now lie still, as gratitude, homage and honor call the silence, simply saying it all. दो मिनट की मान का, सम्मान का, श्रद्धा का बार बार नमन। मन के भाव भावनाओं के बादल से बन जाते हैं। देश के हर पर्व पर, हर गर्व पर ये वीर शहीद सदा याद आते हैं। धूप खिली हुई जनवरी की सर्द सुबह। Mr. Antonio Costa and the President of the European Commission, Madam Ursula von der Leyen, arriving here at the saluting base. We extend a very warm welcome to President European Council, His Excellency Mr. Antonio Luis Santos Costa, a leading political figure recognized for... It's always a proud moment for each and every one of us when we welcome our foreign friends, our foreign dignitaries and special invitees here to celebrate along with us. Because what else is democracy if not by the people, for the people, of the people? President Murmu, India's constitutional head, being welcomed here at the saluting base.
माननीय राष्ट्रपति जी और आज के समारोह के दोनों मुख्य अतिथियों के साथ अभिवादन स्वीकार करते हुए उनका परिचय कराया जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारियों और गण्यमान्य व्यक्तियों से यूरोप और भारत के संबंधों में एक महत्वपूर्ण अवसर, बदलते परिवेश में भविष्य की ओर एक सार्थक पहल। 76 साल पहले सन 1950 को सुबह 10:30 बजे 21 तोपों की आवाज ने ऐलान किया था कि भारत अब गणराज्य बन गया है। In fact, the India-EU relations have entered a phase of renewed strategic momentum, with both sides intensifying engagement, underscoring mutual commitment across trade, investment, energy, space and agriculture. President's bodyguard now getting ready for the national anthem. The moment the dignitaries have taken their places. सबसे पहले असम की झांकी, असम के धुबरी जिले का आशारी खानी गांव, असम के पारंपरिक टेराकोटा शिल्पकारों का सबसे बड़ा केंद्र। लोक कलाकार नृत्य करते हुए, गीत गाते हुए वंदे मातरम की थीम के साथ सलामी मंच के सामने जहां की में आप मैडम बीगाजी कामा, जिनके झंडे पर वंदे मातरम अंकित है, उन्हें देख सकते हैं। जहां की के पिछले हिस्से में बापू की मूर्ति एक धर्म चक्र के साथ और सम्मानित रचनाकार झवेंद्र चंद मेघाणी के रचे गीत की लय ताल पर उत्साह से झांकी के साथ चलते कलाकार। The tableau from Gujarat going past the saluting base. And now to Tamil Nadu, the mantra of prosperity, self-reliant India. मंत्रालयों की झांकियां, राज्यों की झांकियां आगे बढ़ रही हैं। इसी क्रम में अब आ रही है कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय की झांकी। भारत के भविष्य के लिए तैयार वर्कफोर्स का हब बनने की दिशा में बदलाव को ये झांकी परिलक्षित कर रही है। हम आगे बढ़ चले, हुनर के सहारे अपने रास्ते खुद बना चले। अब चलते हैं छत्तीसगढ़। स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम, जनजातीय वीर नायकों को समर्पित देश के पहले डिजिटल संग्रहालय का प्रदर्शन इस झांकी में।
साथ ही शहीद वीर सिंह स्मारक और जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी मेमोरियल में 14 जनजातीय स्वतंत्रता संग्रामों की बलिदान गाथाओं को स्थान मिला है। And now, Ministry of Home Affairs presents Jan Kendrit Nyay Pranali, the historic enactment of Bharatiya Nyay Sanhita, Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita, and Bharatiya Sakshya Adhiniyam 2023. And now, presenting the timeless grandeur of Bundelkhand, featuring the Ekmukhi Ling, the most celebrated rock cut sculpture of Kalinjar, the majestic Kalinjar Fort, and the revered Nilkant Mahadev Temple, reinforcing the historical and spiritual significance of the region. And now comes Nagaland. Nagaland's tableau presents the Hornbill Festival as a vibrant expression of culture-led tourism and community-driven self-reliance, reflecting the spirit of Atmanirbhar Bharat in India's northeast. And after Nagaland, here comes Punjab. Punjab's tableau pays a solemn tribute to the 350th year of martyrdom of Sri Guru Tegh Bahadur Sahib Ji, the 9th Sikh Guru, revered as Hind Di Chadar, the protector of human conscience, faith and freedom. And now presenting Ganesh Utsav, the tableau from Maharashtra, showcasing creation of idol of Lord Ganesh, Ganesh Visarjan, and a temple representing Ashtavinayak of Maharashtra. A grand scene depicting a traditional dhol associated with Ganesh Utsav. Jai 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 Ganesha, Vigna Nivarak He Paramesha, पालन करता तू सकळांचा वंदन तुझला महागणेशा, परंपरेचे पायिक आम्ही समृद्धीचं लेण, स्वदेशीचा जागर आणि कला गुणांचं देण, आनंदाचा उत्सव आमुचा निर्भरतेची आशा, पालन करता तू सकळांचा वंदन तुझला महागणेशा, पालन करता तू And here comes the tableau of Madhya Pradesh, dedicated to Lokmata Devi Ahilya Bai Holkar, a timeless symbol of self-reliance, enlightened governance and cultural stewardship. Accompanied by folk artists performing traditional dances, the tableau comes alive with rhythm and color. जिसने खड़े कराए फिर प्राण बसाए, देवी सा जिसका मान, सुशासन हथकरघा नारी शक्ति है जिसकी पहचान, नर्मदा के तट महेश्वर से उठी जाए जयकार. And now we will travel across the breadth of India towards its western side, Rajasthan. The Usta art embodies timeless elegance, meticulous craftsmanship and enduring brilliance, earning Bikaner a distinguished place in India's craft traditions, and that is what is displayed here.
सलामी मंच के सामने अब पहुंच रही है सूचना और प्रसारण मंत्रालय की झांकी, जिसका विषय है भारत गाथा श्रुति कृति दृष्टि। झांकी का डिजाइन तैयार किया है जाने माने फिल्मकार संजय लीला भंसाली ने, और जिस गीत की स्वर लहरियां गूंज रही हैं उसे स्वर दिया है प्रख्यात पार्श्व गायिका श्रेया घोषाल ने। भारत की ये कथा, भारत कथा सुनो, ओम की ध्वनि से गूंजे धरती आसमान भी, ऐसे शुरुआत हुई चेतना की ज्ञान की। सुनो 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 सुनो, भद्र दृश्य फिर सुनहरे पर्दे का सृजन हुआ, कला से कलाकार का। This flying display is an outcome of the focused training and professionalism of the air and the ground crew of the Indian Air Force. The first formation onto your television screens, Arjun Formation, named after Marshal of the Air Force Arjun Singh, Distinguished Flying Cross. Formation comprising one C-130J Super Hercules aircraft and two C-295 aircraft, the latest tactical transport aircraft of the Indian Air Force. Leading this formation is a C-130J aircraft from the Special Operations Squadron of the Indian Air Force, led today by Group Captain Rahul Rawat. The motto of the squadron, Praharati Pratihanti, translating to strike to kill. Flanking it are two C-29 aircraft from 12th Squadron in victory formation, flown by Group Captain Shivam P.K. Vasan and Wing Commander S. Sachin. जी हाँ, जमीनी करतबों के बाद अब बारी है हवाई करतबों की। भारतीय वायुसेना के वायु योद्धा वायु विचरण करते हुए जब नजर आएंगे कर्तव्य पथ के ऊपर, तो आप अपनी सांसें थाम लेंगे, यकीन मानिए। सबसे पहले कुछ ही देर के बाद अर्जन फॉर्मेशन, जिसमें दो C-295 विमान और साथ में एक C-130 एयरक्राफ्ट सुपर हरक्यूलिस के नाम से जिसे जाना जाता है, अर्जन फॉर्मेशन तैयार करते हुए कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरेगा, मार्शल ऑफ एयरफोर्स अर्जन सिंह के नाम पर जिसका नामकरण हुआ है। नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन राहुल रावत। 350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से इन विमानों ने चंडीगढ़ से उड़ान भरी है और कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर हैं। The formation flying at a speed of 350 kilometers per hour, and today it has gone airborne from Air Force Station Chandigarh. C-130J is a special operation heavy lift transport aircraft of the Indian Air Force. And now you can see the first formation, Arjun Formation, led by Group Captain Rahul Rawat. Flanking it are two C-295 aircraft, flown by Group Captain Shivam P.K. Vasan and Wing Commander S. Sachin. Flying majestically up over the skies of the Kartavya Paths. And now time for the Varuna Formation, comprising one PHI aircraft of the Indian Navy and two Sukhoi 30 MKI aircraft of the Indian Air Force. Leading the formation will be Group Captain Akshay Kumar Raja with Commander Ashish Vashisht flying the PHI, and the Sukhoi 30 MKI of the Indian Air Force flown by Group Captain Jeetu Yadav with Squadron Leader Tanuj Malik and Wing Commander Deepak Prasad with Squadron Leader Ram Sharma. The PHI, with its unmatched long-range maritime reconnaissance and anti-submarine prowess, and the Sukhois flanking it. The formation led by Captain Akshay Kumar Raja. And now you can see Bajrang Formation, comprising 6 Rafale fighter aircraft of the Indian Air Force. Undoubtedly, one can say even the wind along the Kartavya Path have stopped to stare at these Rafales. The formation being led by Group Captain Arun Kumar. Other members of the formation, Wing Commander Jaspal Singh, Squadron Leader V.B. Chengude, Squadron Leader A.K. Beniwal, Squadron Leader S. Masand, and Squadron Leader Amol Garg,
all from 101 Squadron, known as the Falcons of the Chum. The squadron's motto, Anubhishya Bhedi, seek and destroy. Rafale, omnipotent 4++ generation fighter aircraft of the Indian Air Force. जी आपसे कुछ ही क्षणों के बाद कर्तव्य पथ के ऊपर से नजर आएंगे वज्रांग फॉर्मेशन में 6 रफेल विमान। नेतृत्व कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन अरुण कुमार। वायु योद्धा गर्व और शौर्य की नई मिसाल कायम करते हुए कर्तव्य पथ के ऊपर से वायु विचरण। Vajrang, led by Group Captain Arun Kumar. Marvel the choreography of power and precision, each aircraft symbolic of the guardianship that keeps our skies sovereign and secure. And time now for a single Rafale flying at a speed of 900 kilometers per hour, all set to touch the sky with glory as it executes the vertical maneuver over Kartavya Paths. The aircraft is being flown by Group Captain Amit Gehani along with Flight Lieutenant Utkarsh Sharma of 17th Squadron, known as the Golden Arrows. Their motto, Udayam Ajastram, meaning ever rising skywards. विजय फॉर्मेशन कर्तव्य पथ के ऊपर से एक रफेल 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वायु विचरण करता हुआ उड़ान भर रहे हैं ग्रुप कैप्टन अमित गेहानी। जोधपुर से उड़ान भरी है। The aircraft doing series of rolls, going up, and finally would disappear into the blue yonder, signifying the motto of the Indian Air Force, Nabha Sprisham Deeptam. Vijay stands as a salute to the spirit of India, resolute and rising. उपस्थित जनसमूह आह्लादित है, उल्लसित है, रोमांचित है।